वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। फर्स्ट है द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड इज़ अ गैस while नेक्स्ट 10 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। तो एल्डिहाइड सीरीज़ का जो पहला एल्डिहाइड है दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारे भी मेंबर्स हैं दैट इज़ उसके बाद के जो नेक्स्ट 10 मेंबर्स होंगे वो कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कीटोन्स अप टू 11 कार्बन एटम्स आर लिक्विड वाइल हायर मेंबर्स आर सॉलिड। तो कीटोन जो है आपके 11 कार्बन एटम्स तक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद वाले जो कीटोन हैं 11 कार्बन से ज़्यादा वाले जो कीटोन होंगे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड है लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। The miscibility in water decreases with increase in carbon chain of alkyl groups। तो 4 कार्बन वाले जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जैसे ही कार्बन चेन बढ़ता जाएगा वाटर में डिज़ोल्व होने की जो टेंडेंसी है, जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो डिक्रीज करती जाएगी विथ द इंक्रीज इन कार्बन चेन। थर्ड है एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट एग्जिबिट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो shows boiling point higher than corresponding hydrocarbons and ethers and lower than alcohol and carboxylic acid। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इस वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है हाइड्रोकार्बन से और ईथर से, और कम होती है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड दैट इज HCN। तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें HCN अटैक करेगा, तो इसका साइनाइड आपका कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो एसिटल्डिहाइड विद HCN विल फॉर्म एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसीटोन आपके HCN के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन एक एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं आपके, एक KMnO4 और एक K2Cr2O7। तो आपके जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू रिस्पेक्टिव एसिड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एसिटल्डिहाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। नंबर 1 है आपका टॉलेंस रिएजेंट, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद एल्कलाइन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस। तो ये एक एक्वस सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब उसमें एक्सेस डाला जाता है उस सोल्यूशन को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, जो आपके एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, जब आपका एल्डिहाइड इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में आपका वाटर रिलीज होगा, अमोनिया रिलीज होगा, और सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होगा। सिल्वर आपके जो भी टेस्ट ट्यूब में आप टेस्ट करेंगे उसमें सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि आपके इस जो कंपाउंड आपने लिया है उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ठीक है, और जो R है यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है, यानी कि एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो अगर उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो आपके सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। सेकेंड है आपका फेलिंग सोल्यूशन, जो एक एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स विद सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट आयंस। तो ये एक सोल्यूशन है जिसे फेलिंग सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस सोल्यूशन को भी यूज़ किया जाता है फॉर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कि आपके जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो एल्डिहाइड आपके जब फेलिंग सोल्यूशन के साथ कंबाइन किया जाता है तो रिएक्ट करने के बाद आपके कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, जो आपका कॉपर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है, और ये रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ वाटर रिलीज होता है। तो ये आपका आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन है और ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ फेलिंग सोल्यूशन। तो कीटोन आपके फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है।
टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेरिंग सोल्यूशन टेस्ट आपके सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। तो ये दोनों टेस्ट हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस में यूज़ करते हैं कि अगर हमारे गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड है या कीटोन है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन। तो उसके लिए टॉलेंस रिएजेंट और फेरिंग सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो आपका कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। कीटोन से के पास जितना कार्बन है उससे एक कार्बन कम वाला एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं रिडक्शन रिएक्शन पर, जिसमें नंबर 1 है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन दैट इज मिथिलीन ग्रुप विथ जिंक अमलगम in presence of concentrated HCl is known as Clemenson's reduction. Clemenson's reduction एक रिडक्शन रिएक्शन है ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द रिएक्शन ऑफ जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ क्लीमेंसन्स रिडक्शन। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि कार्बोनिल ग्रुप जब आपका 4 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो रिड्यूस हो जाएगा इनटू मिथिलीन ग्रुप दैट इज CH2 दो फ्री बॉन्ड के साथ और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड फॉर एग्जांपल रिड्यूस हो जाएगा इनटू ईथेन। एसीटोन रिड्यूस हो जाएगा इनटू प्रोपेन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। सेकेंड है विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों उसके रेस्पेक्टिव एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा इनटू ईथेन और प्रोपानोन दैट इज़ अ कीटोन वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू प्रोपेन और साथ में वाटर और आयोडीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम or atoms undergo condensation reaction in presence of dilute NaOH to form aldol or ketol, hence known as aldol condensation। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपका जो एल्डिहाइड है या कीटोन है उसका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो आपका डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में कंडेंस होगा और जो कंपाउंड बनेगा वो अगर एल्डिहाइड का है तो एल्डोल कहलाएगा और अगर कीटोन का है तो कीटोल कहलाएगा। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड का 2 मोल रिएक्ट करेगा आपस में। तो ये जो हाइड्रोजन है ये आपके इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये जो CH2 ग्रुप है ये यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका CH3CHOH CH2CHO। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल जिसे एल्डोल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से कीटोन का 2 मोल रिएक्ट करेगा। कीटोन में एक कीटोन का हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये CH2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो हीट करने के बाद फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन। 4th कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है दैट इज OH ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप भी है। 1 2 3 4 5 कार्बन का कीटोन है तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन। ठीक है, नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। Aldehyde without alpha hydrogen when treated with aqueous alkali, aldehyde is oxidized to carboxylic acid and primary alcohol. Carboxylic acid is finally converted into salt with alkali। तो वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है वो आपके कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं जिसमें एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएगा और प्राइमरी अल्कोहल भी बनाएगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है आपके सॉल्ट में जब वो एल्कली के साथ रिएक्ट करता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन का आपका एक सॉल्ट और एल्कोहल। तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन जिसमें 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और हीट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली इनटू सोडियम फॉर्मेट मतलब सॉल्ट और मीथेनॉल दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कीटोन आपके कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करते हैं क्योंकि कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन पर। तो बेंजल्डिहाइड आफ्टर नाइट्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
और साथ में वाटर रिलीज होगा। सल्फोनेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजल्डिहाइड मेटासल्फोनिक एसिड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। और हैलोजनेशन के बाद यानी कि हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दैट इज़ क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड और साथ में HCl का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटा ब्रोमोबेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में HBr रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कीटोन दैट इज़ एरोमेटिक कीटोन। तो एसिटोफिनोन आफ्टर नाइट्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है, मेटा पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप है, साथ में H2O का फॉर्मेशन होगा। सल्फोनेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटोफिनोन मेटासल्फोनिक एसिड और क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन और साथ में HBr का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।